हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है कि जब शंकर भगवान शादी करके माता पार्वती के पर्वत पर लेकर गए, तो माता पार्वती पर्वत पर देख रहे हैं कि शंकर जी के पास तो कुछ है ही नहीं। शंकर जी के पास नहीं इनके माता हैं, नहीं इनके पिता हैं, नहीं इनके घर के परिवार हैं। तो हम किनके के साथ रहेंगे, किनके साथ वातावरण करेंगे, इनके तो कोई है ही नहीं। शंकर जी से बोले कि महादेव, आप तो कहते हैं कि हम विश्व के रखवाली हैं, पूरा संसार को हम प्रतिपाल करते हैं, लेकिन आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपको हम कैसे माने कि आप सबको रखवाली करते हैं? हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि आप सबको रखवाली करते हैं, पूरा देश को रक्षा करते हैं, सबको देखते हैं, सबको भोजन देते हैं। शंकर भगवान बोले, आपको ऐसा नहीं लगने से क्या होता है, हम तो पूरे संसार को रखवाली करते हैं। माता पार्वती बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद। रहते कुछ दिन के बाद माता पार्वती बोले कि महादेव जी, पहले तो हम एक थे, तो आपसे शादी किए तो 2 हो गए, और 2 भी हो गए तो आप जैसे खा रहे थे भांग धतूरा, तो हम फल फूल खाकर जी रहे थे। लेकिन अब तो 3 हो गए, 3 से 4 हो गए, तो 4 हो गए तो कैसे गुजारा होगा? आप खेती कर लेते तो अच्छा था, आप खेती कर लीजिए। शंकर भगवान बोले, पार्वती, आपको क्या कमी पड़ गया है जो आप खेती करने के लिए हमें कह रहे हैं? हमसे खेती नहीं होगा। माता पार्वती बोले, आपको तो खेती करना पड़ेगा, क्योंकि आप खेती नहीं कीजिएगा तो हम खाएंगे क्या? बोले शंकर भगवान की तो खेती में क्या करेंगे, बैल तो मेरे पास एक है, तो हम खेती कैसे करेंगे? बोले कि ठीक है, आप चल जाइए कहीं किसी के पास और उनसे एक बैल ले लीजिएगा, साझी कर लीजिएगा और खेती करिए। बोले ठीक है। ओठी पोठी रुपया भोला मांग रे धतुरवा, ओठी पोठी रुपया भोला मांग रे धतुरवा, बीचावा में रुपया बसमतिया, भोला करला तू खेतिया, बीचावा में रुपया बसमतिया, भोला करला तू खेतिया। शंकर भगवान के कह रहे हैं कि आप अपना लिए भांग धतूरा रोप लीजिएगा, लेकिन मेरे लिए धान जरूर उपजाइएगा, क्योंकि हम खाएंगे क्या? शंकर भगवान सोच विचार किए और चल दिए वहाँ से, पर्वत से कान्हा के पास गोकुल धाम। और गोकुल धाम चल दिए तो कान्हा तो अपना गोकुल धाम में ही रहते थे। एक कृष्णा जी के पास पहुँचे तो कृष्णा कृष्णा कह के आवाज़ दिए। जब कृष्णा कृष्णा कह के आवाज़ दिए तो कृष्णा जी चकचहा कहे कि अरे, आधी रात में हमको कौन आवाज़ दे रहे हैं, कौन पुकार रहे हैं? कृष्णा जी के माता बोले, कृष्णा, कोई तो बाहर आवाज़ दे रहे हैं, जाके खोल दो केवाड़ी। कृष्णा भगवान अपना बांसुरी ठेकाए और इनकी दरवाज़ा खुल गया। जब दरवाज़ा खुल गया तो देख रहे हैं कि शंकर भगवान हैं। तो बोले, महाराज, आप क्यों परेशान होकर यहाँ आए हैं? आपके पास हम पर्वत पर आ जाते तो कितना अच्छा रहता, हम घूम भी लेते पर्वत पर और आपसे मिल भी लेते, क्या बात था? शंकर भगवान कहते हैं, कृष्णा, हम चाहते हैं कि खेती करें, तो मेरे साथ अगर जी तुम भी हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। तुम भी हो जाओ मेरे साथ, तुम्हारा एक बैल रहेगा और मेरा एक बैल नंदी रहेगा, तो इसलिए दोनों मिलकर यदि खेती करेंगे
तो बहुत अच्छा रहेगा। वे बोले कृष्णा कि ठीक है महाराज, एक ही साथ खेती कर लेंगे, हम तो ऐसे भी खेती करते हैं, लेकिन आप और हम दोनों मिल जाएंगे तो अति सुंदर का बात है। बोले कि तो फसल में क्या लगाया जाए? तो कृष्णा भगवान कहते हैं कि क्या लगाएंगे, आलू रोप दीजिए, ये तो मौसम आसीन का महीना है तो इसमें तो आलू ही रोपाता है, तो आलू रोप दीजिए। बोले कि ठीक है। शंकर भगवान और कृष्णा दोनों मिलके आलू रोप दिए। आलू का तो ऊपर में जो हरा हरा लतर था वो देखने में बहुत सुहाना लग रहा था, उस पर भांग और धतूरा शंकर भगवान रोप दिए थे तो और अच्छा लग रहा था और सुहाना लग रहा था। तो शंकर भगवान बोले कि कृष्णा, तर में क्या उगेगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऊपर में जो है वो बहुत सुहावन लग रहा है, इसे ही हम ऊपर वाला ही लेंगे। तर वाला निकलेगा क्या नहीं निकलेगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तो लतर बहुत सुंदर है, यही हमको दे देना। और हमको भांग और धतूरा की भी ज़रूरत है, तो हम भांग धतूरा रोपे हैं अपना लिए, लेकिन पार्वती के लिए जो लतर है वो लेके जाएंगे, पार्वती इसे ही बनाएगी। शंकर भगवान बहुत कृष्णा भगवान बहुत खुश हो गए। खुश होकर बोले कि हाँ ठीक है महाराज, आप काट लीजिएगा लतर को, और तर वाला जो है वो हम रख लेंगे। शंकर भगवान लतर को पूरा काट लिए और काट के और भांग धतूरा के भी और लतर के भी आलू के लर के बोझ बना के और नंदी पर लाद दिए। नंदी पर लाद दिए और बोले कि अपना आलू रख लेना कृष्णा। कृष्णा जी क्या किए कि आलू अपना कवरवा के अपना घर में रख दिए और शंकर भगवान लतर लेकर चल गए। लतर लेकर चल गए, जब अपना पर्वत पर पहुँचे, झोपड़ी में माता पार्वती गौरा थे, बोले कि हाँ खेती तो कर लिए, खेती किए, उपजा भी बहुत सुंदर, देखिए क्या लेकर आए हैं। देखे पार्वती तो कहते हैं कि ये तो आलू का लर है, इसको क्या करेंगे? तो बोले कि आलू का लर है और मेरा भांग धतूरा है। भांग धतूरा आप बोले थे ना रोपने के लिए, तो हम भांग धतूरा भी रोप लिए थे, आलू का खेती किए, तो इसे बनाइए और खाइए। आप बोले खेती कर लीजिए, हम तो खेती कर लिए। माता पार्वती कहते हैं कि इसका तर वाला क्या हुआ? तो तर वाला तो कृष्णा को दे दिए। बोले कि आप तो बिल्कुल मूर्ख निकले महादेव, आप कहते हैं कि पूरा संसार को हम चलाते हैं, लेकिन आपको ये भी पता नहीं कि आलू का जो तर में बैठता है वो होता है खाने वाला, और ऊपर वाला लर तो ये पता है तो ये बिगा जाएगा, इसको क्या होगा, नंदी को दे दीजिए, नंदी चबा जाएगा। शंकर भगवान नंदी को दे दिए और नंदी चबा गया। बोले कि देखिए अबरी फसल लगाइएगा तो बोलिएगा कि हम लेंगे तर वाला और कृष्णा को दीजिएगा ऊपर वाला। बोले ठीक है, हम ऐसा ही बोलेंगे। फिर शंकर भगवान गए कृष्णा के पास, बोले कि कृष्णा अबरी फसल क्या लगेगा? बोले कि इस बार तो गेहूं का फसल लगेगा महादेव। बोले तो गेहूं का फसल लगेगा तो बो दो गेहूं खेत में, और क्या करेंगे। मेहनत करके कृष्णा भगवान और शंकर दोनों खेती किए और गेहूं का फसल लगाए। गेहूं का फसल लगाए तो कह रहे हैं शंकर जी कि इस बार ऊपर वाला तुम लेना कृष्णा और नीचे वाला हम लेंगे, क्योंकि पिछले बार तो हमको बहुत बड़ा हार हो गया था, और नंदी का भोजन हुआ था, लेकिन मेरा भोजन तो नहीं हुआ था, मेरा पार्वती तो रूठी रह गई, इसलिए अबरी हम लेंगे तर वाला, ऊपर वाला तू लेना। कृष्णा भगवान मन ही मन मुस्काने लगे, मन ही मन मुस्काने लगे और कहने लगे कि ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। बोले ठीक है। जब गेहूं का फसल तैयार हो गया, रवि कट गया तो शंकर जी को बताए कृष्णा जी की देखिए ये दौनी करवाएंगे तो इसमें जो अनाज है वो मेरा रहेगा और भूसा आपको होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला है और नीचे वाला ये भूसा हो गया, तो अपना भूसा लेके जाइएगा बोरी बकू में बांध के, और अनाज जो है जो हम रख लेंगे। शंकर भगवान क्या किए कि थोड़ी सी भूसा ले लिए और नंदी पर लाद के और पर्वत पर गए और जाके बोले कि हाँ खेती करके तो आ गए पार्वती, लीजिए अपना भोजन करने को लिए।
आप बोले थे कि नीचे वाला आप रखिएगा और ऊपर वाला कृष्णा को दीजिएगा, तो लीजिए हम ले आए। पार्वती निकले अपना कुटिया से निकल के और बोलते हैं कि क्या लाए हैं। बोले कि देखिए इसको खोल के क्या है। पार्वती देखे तो कह रहे हैं ये तो भूसा है, ये तो नंदी का भोजन है, नहीं ये आपका भोजन है, नहीं ये मेरा है, तो हम लोग क्या भोजन करेंगे, ये तो नंदी के लिए है। ऊपर आप देखिए, आपको कृष्णा ठग दिया। आपको हम बोले थे कि आप तर वाला लीजिएगा और ऊपर वाला कृष्णा को छोड़िएगा, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए ना कि फल किस में है। तो आपको तो नहीं हमको बताया कि हम गेहूँ लगाने वाले हैं, आप गेहूँ लगाएं तो गेहूँ के ऊपर जो दाना होता है वो कृष्णा रख लिया और नीचे वाला जो जड़ था वो आपको मिल गया, तो आपको फिर से हार हो गया। कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, फिर अबरी भर खेती करके कृष्णा से और बोलेंगे कि ऊपर वाला हम लेंगे और नीचे वाला भी हम लेंगे और बीच वाला तुम रखना, तब तो कृष्णा का हार हो जाएगा। बोले कि हाँ ऐसा ही कीजिएगा। शंकर भगवान गए और जाकर बोले कृष्णा अबरी भर खेती करो, क्योंकि जब ले जाते हैं, जब पार्वती हमको पर नाराज हो जाती है और नाराज हो जाती है तो हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए अबरी भर खेती करो। तो कृष्णा भगवान बोले कि महाराज ऐसा कीजिए ना, मकई रोपते हैं। शंकर जी बोले कि हाँ अच्छा तो रहेगा, मकई ही रोप दो। क्या किए कृष्णा जी और शंकर भगवान दोनों मिलके मकई रोपे और मकई रोपे तो मकई हुआ भी नहीं। जब हरियर पूरा हरियर उसका फैल रहा था, दिख रहा था, तो बोल रहे हैं शंकर जी कृष्णा जी से कि सुनो कृष्णा, इस बार नीचे वाला ऊपर वाला हम दोनों लेंगे, बीच वाला तुम रखना, क्योंकि नीचे वाला लिए तभी हार हो गया और ऊपर वाला लिए तभी हार हो गया। बीच वाला लेंगे, बीच वाला तुम रखो ना और ऊपर वाला नीचे वाला हम रखेंगे, तब तो हमको हार नहीं होगा। शंकर भगवान से फिर कृष्णा जी मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ ठीक है महाराज, जो आप कहेंगे वही शर्त मुझे मंजूर है, क्योंकि हम तो सब दिन खेती करते हैं। बोले कि ठीक है। कृष्णा जी तो जान रहे थे कि बीच में बाल होगा और ऊपर वाला और नीचे वाला तो जड़पात होगा, धनवाल होगा, वो तो दाना रहेगा नहीं, अनाज रहेगा नहीं। क्या किए, जब फसल उग गया तो नीचे वाला और ऊपर वाला मकई जो बाल था वो कृष्णा जी घर ले गए बाल को निकाल के, और ऊपर वाला नीचे वाला जो भी डांट पात था वो शंकर जी के लिए छोड़ दिए। शंकर जी फिर नीचे वाला और ऊपर वाला बोरिया में बांध के ले गए और ले जाके दिए कि पार्वती लाएं, देखिए पर्वत पर ले जाकर। पार्वती फिर हंस के घर से निकले और अपना कुटिया से और बोले कि क्या लाएं, तो देखिए बोरिया में क्या है बंधा हुआ, देखिए। पार्वती खोल के देखते हैं तो देख रहे हैं कि अरे ये तो मकई का डांट है, इसमें तो कुछ है ही नहीं और धनवाल है। कहते हैं कि महाराज आप तो फिर हार गए, फिर कृष्णा जीत गया, आप क्या बोले। तो शंकर जी बोले कि हम उसको बोले कि नीचे वाला ऊपर वाला मुझे देना और बीच वाला तुम रखना। तो पार्वती कहते हैं कि तो बीच में तो बाल होता है, अनाज होता है, तो अंत तो कृष्णा रख लिया और आपको डांट पात दे दिया। महाराज आपको ये भी नहीं पता कि अनाज कहाँ होता है, आप झूठ मूठ के कहते हैं कि हम संसार को रखवाली करते हैं। शंकर भगवान बोले कि हमको रखवाली करना काम है, हमको अन्न धन देना काम है, उसे उपजाना काम नहीं है, उसे खिलाना काम नहीं है। ये तो खुद अपने आप जो है संसार के लोग खाते हैं, उपजाते हैं, हमको काम देना है। पार्वती हमसे खेती नहीं होगा। आप कहते हैं कि आप खेती कीजिए, तो हम खेती कैसे कर सकते हैं, हम तो खेती करवाते हैं, क्योंकि हम जो है जो संसार को चलाने वाले हैं, तो हम खेती करेंगे तो संसार के लोग क्या करेंगे, इसलिए हमसे खेती नहीं होगा। माता पार्वती शंकर भगवान के सामने माथा टेक दिए और हाथ जोड़कर सर झुका कर और प्रणाम किए कि महाराज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि जो हम आपको इतना बड़ा बोझ दे दिए और खेती करने को लिए कह दिए, अब से ऐसा नहीं होगा। ये माता पार्वती को शंकर भगवान बोले कि जैसे हम मंदिर में रहते हैं उसी तरह आप भी मेरे साथ हो जाइए, जो फल फूल हमको मिलेगा वही आपको भी मिलेगा, जो दूध भोग हमको लगेगा वही आपको भी लगेगा।
बस भांग धतूरा हमको चढ़ेगा, वो आपको नहीं देंगे, क्योंकि भांग धतूरा हम घोटते हैं, खाते हैं और नशा करते हैं। इसलिए आप जो फल फूल मिलेगा वही खाइएगा, और बेल का पत्र जो है वो हम खाएंगे, और बाकी फल फूल आप खा लीजिएगा। आप अपना मंदिर में ही रहिएगा, आपको 16 श्रृंगार सब कुछ मंदिर में मिलेगा, मेरे साथ मंदिर में रहिए। शंकर भगवान और माता पार्वती और गणपति और कार्तिक और नंदी सब हो गए मंदिर में रहने को लिए तैयार, और मंदिर में रह गए। और शंकर भगवान भी अपना खुश थे, माता पार्वती भी खुश थे, गणपति और कार्तिक भी खुश थे, और नंदी भी खुश था। इसलिए सारा परिवार मंदिर में रह गए। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान को माता पार्वती चाहते थे कि हम खेती करवा लें, और खेती करवा के और हम धान गेहूँ उपजवावें और किसानों की तरह रहें। लेकिन शंकर भगवान तो खुद भगवान थे, तो कैसे करके खेती कर पाते, और कैसे करके अनाज उपजाते, और कैसे करके माता पार्वती के पास लाते। यदि शंकर भगवान खेती करने लगते तो संसार के लोग क्या करते? संसार के लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो खुद शंकर भगवान है, वो तो अन्न दान दुनिया को देते हैं। वो कैसे खेती कर सकते थे और कैसे उपजा सकते थे? इसलिए हार इसलिए मान रहे थे कृष्णा जी से कि आखिर लास्ट में पार्वती बोल देंगे कि नहीं, आपसे नहीं होगा, तो खेती करना हम छोड़ देंगे। और ना तो कृष्णा भगवान मूर्ख थे और ना तो शंकर भगवान मूर्ख थे, ये तो बस माता पार्वती को झुकाना चाहते थे। इसीलिए ऐसे शंकर भगवान करते थे। शंकर भगवान तो खुद अंतर्यामी हैं, और शंकर भगवान तो खुद संसार को रखवाली करते हैं, तो वो ऐसा कैसे गलती कर सकते हैं? लेकिन पार्वती को झुकाने के लिए ऐसा करना पड़ा उनको। इसीलिए माता पार्वती झुककर भी माफ़ी मांगे, हार कर भी शंकर भगवान जीत गए माता पार्वती के सामने। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ। फेसबुक पे फॉलो करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।